कराची पे हमारी नजर है तो उनको बताना है कि भाई ये कराची वालों के जो आबाओ अजदाद है ना, इन्होंने तुमको तोड़ के ये पाकिस्तान बनाया था। तो अगर तुम्हारी कराची पे नजर है तो कराची वालों की भी तुम पे नजर है। तो किसी गलत फहमी में नहीं रहना। आज आपने इस करारदाद पे बात करने का मौका दिया। ये करारदाद जिस मौके पे लाई जा रही है, आज से 1 साल कबल दुनिया में जो एक बदनुमा दाग बन चुका है भारत, उसको बदनुमा दाग बनाने वाले नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कमजोर समझ के पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश की। हमला रात के अंधेरे में सिविलियन आबादियों पे बुज़दिलाना तरीके से किया गया और दुनिया ने देखा कि इस सोच के पूरी दुनिया में 2 लोग मौजूद हैं जो बच्चों के शहीद होने पे खुशी मनाते हैं। एक नेतन्याहू, ऑर्डर इन द हाउस, दूसरा नरेंद्र मोदी, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। पूरी दुनिया ने देखा कि नरेंद्र मोदी किस तरह नेतन्याहू की जालिमाना जाबिराना सोच को लेके आगे चल रहा है और किस तरह उसकी इस सोच की वजह से पूरी दुनिया में भारत का मजाक और तमाशा बना। दुनिया ने यह भी देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने ये जो जुमला हम अक्सर कहते हैं ना, उसको हकीकी तरह से साबित किया कि हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझें। पाकिस्तान ने हिम्मत, जुर्रत, हौसले, बहादुरी के साथ इंडिया को जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया कि दुनिया ने देखा। अफवाज पाकिस्तान ने दिन की रोशनी में हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी से जवाब दिया तो फिर पूरी दुनिया को ये अंदाजा हुआ कि अफवाज पाकिस्तान क्या जज्बा, क्या सलाहियत और क्या ताकत रखती है। भारत ने पूरी कोशिश की कि मीडिया के जरिए जाली एंकरों को बिठा के अपनी जंग को जीतने की कोशिश करें, लेकिन उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका मुकाबला जिस मुल्क के साथ है, उन पे जब कोई अटैक करता है तो किस तरीके से ये पूरी कौम मुत्तहिद हो जाती है। तमाम सियासी जमातें, तमाम मज़ाहिब, तमाम मसलक, तमाम जितने डिवाइड थे, जितनी बाइफिकेशन थी, सब ख़त्म हो गई और तमाम लोग पाकिस्तानी बन के मजबूत होके मुनज़्ज़म होके अपनी अफवाज के पीछे खड़े हो गए। पाकिस्तान की अफवाज ने जिस तरीके से मोदी का मुंह पूरी दुनिया में काला किया और एक अगर जब भी तारीख लिखी जाएगी तो अब प्री मार्का हक और पोस्ट मार्का हक की बात होगी। प्री मार्का हक एक अलग सिचुएशन थी और पोस्ट मार्का हक एक अलग सिचुएशन है। ये वो पाकिस्तान है कि जो भारत बड़े गुरूर से जिस पे हमला करने की कोशिश कर रहा था, और अब ये वो पाकिस्तान है कि जो दुनिया में अमन की जमानत है। दुनिया में मौजूद जितने बड़े बड़े मुमालिक हैं, सुपर पावर्स हैं, वो हमें ये समझते हैं कि अगर तीसरी आलमी जंग रोकने में कोई मुल्क अपना किरदार अदा करेगा तो वो पाकिस्तान करेगा। अगर कोई शख्स इस किरदार को बाखूबी निभा सकता है तो हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया कह रही है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब ये काम कर सकते हैं। और जब तमाम मुमालिक इस्लामाबाद में आए, पीस टॉक्स हुई, तो ये दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान क्या सलाहियत रखता है, पाकिस्तान में क्या ताकत है, पाकिस्तान में क्या जज्बा है। इस मौके पे हमें उन शोधा को याद रखना चाहिए कि जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी और उनकी वजह से आज हम एक आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कीमत वो लोग अदा करते हैं जो सरहदों पर खड़े होकर हमारी हिफाजत करते हैं। हमें उन गाजियों को भी याद रखना चाहिए कि जो हमारे दिफा की खातिर जख्मी हुए, उनके खानदानों को भी याद रखना चाहिए। इसको बार बार मनाना चाहिए, पूरे जोश और जज्बे से मनाना चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारा मुकाबला 2 तरह के लोगों से है। एक दुश्मन वो जो मुल्क के बाहर बैठ के अटैक कर रहा है और एक दुश्मन वो जो अपने कारिंदों के जरिए 9 मई जैसे वाकयात करा रहा है। ये जो 10 मई था, ये 9 मई का भी जवाब था, ये भारत को भी जवाब था और पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तान के दुश्मनों को भी जवाब था कि पाकिस्तान की तरफ अगर कोई मैली आंख से देखेगा तो उसका अंजाम वही होगा कि जो भारत अपने आप को टेक्नोलॉजी का जाइंट समझता था, उसको उसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर ही आके हराया गया और उसे बताया गया कि ना तुम टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हो, ना हिम्मत में हमसे आगे हो, ना हौसले में हमसे आगे हो, ना जज्बे में हमसे आगे हो। और
खबर आई कि भाई कहते हैं कराची पे हमारी नजर है, तो उनको बताना है कि भाई ये कराची वालों के जो आबाओ अजदाद है ना, इन्होंने तुमको तोड़ के ये पाकिस्तान बनाया था। तो अगर तुम्हारी कराची पे नजर है तो कराची वालों की भी तुम पे नजर है, तो किसी गलत फहमी में नहीं रहना। दूसरी बात स्पीकर साहब, बहुत जरूरी है कि हमें इस बात को भी समझना है कि रियासत को जो काम करना था वो रियासत ने कर लिया, अब सियासत को अपना किरदार अदा करना है। अब इस कामयाबी के समरात आम आदमी तक पहुंचाने, मईशत को बेहतर करना है, क्योंकि मईशत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। एक बार फिर मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के चेयरमैन जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जनाब आसिम मुनीर साहब को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।